कि जो दृढ़ता पूर्वक रसिकों का संग और वृंदावन की उपासना का रंग, तो बोले ये नित्या निर्विकारा, वो नित्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। रोज का रोज विकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। ये जो विकार हैं ये उन्माद पैदा करते हैं। प्रमाद स्थिति, प्रमाद कहते हैं करने योग्य कार्य को ना करना और ना करने योग्य कार्य का उत्साह हो जाना, इसे प्रमाद कहते हैं। बहुत खतरनाक है। करने योग्य कार्य में उत्साहहीनता ना करना और ना करने योग्य कार्य में प्रबल उत्साह हो जाना, ये बड़े बड़े बुद्धिमान विवेकियों को भी नीच आचरण में उतार देता है। प्रमाद ये तभी रहता है जब भजन का क्रम टूटता है। आप देख लेना, ना करने योग्य कार्य का जब आपके हृदय में प्रभाव छा रहा हो, तब आप उस समय तो देख ही नहीं सकते। अगर देख ले तो समझ जाए, उस समय नाम नहीं चल रहा होगा, उस समय भगवत विस्मरण हो रहा होगा। बहुत अच्छा साधक है तो ऊहापोह की स्थिति होती, करूं कि ना करूं, अच्छा है कि ना करूं, कैसे वो मन बार बार विषयों की तरफ आकर्षित, सुनना, देखना, भोगना, चखना, ये खाऊं कि ना खाऊं, नहीं खाना उचित है, बाद में तो फिर भजन से सब ठीक ही हो जाएगा। वो अच्छा जो साधक है वो ऊहापोह में फंसता है उस समय। लेकिन जो नाम जापक निरंतर है, कभी प्रमाद की स्थिति उस पर आना भी चाहे तो टिकती नहीं है। जो रसिकों का संग करते हैं, श्रीधाम वृंदावन की उपासना के रंग में है, तो ये नित्य निर्विकारा, वो अपने नित्य स्वरूप की प्राप्ति के लिए या नित्य स्वरूप में स्थित है, इसलिए निर्विकारा। रसिक में कोई भी विकार नहीं होता। फिर भी आप भोजन रखो तो अनुकूल प्रतिकूल उसमें ये हटाओ, ये रख लो, ये ऐसा, ये नहीं पता, ये पालेंगे। इसका मतलब क्या अभी उनके अंदर कोई प्रियता है, कोई त्याज्य है? नहीं, ये स्वभाव साधना का है। स्वभाव है साधना का। साधना से स्वभाव उस कोटि का परिपक्व हो गया है कि साधना और शरीर के अनुकूल ही विषय को ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल का त्याग कर देंगे। ये उनकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वरूप से इसका कोई लेना देना नहीं, ये स्वभाव बन चुका है। जैसे जिसका स्वभाव साधन काल में कोई व्यसन करने का, तो सिद्धावस्था में भी वही व्यसन करेगा। साधन अवस्था में जो प्रिय रुचिकर पाता रहा है, वही सिद्धावस्था में भी उसकी रुचि उसी पदार्थ में होगी। यद्यपि उसकी कोई रुचि नहीं रह गई, फिर भी सामने पदार्थ आने पर उसी पदार्थ में रुचि होगी जितनी रुचि पीछे रही है। परिपक्व अवस्था में स्वभाव वैसा ही बन जाता है, जिससे आप परिचय नहीं पा सकते हैं कि स्थिति प्रज्ञ होने पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये नित्य जो स्वरूप में स्थित है, निर्विकाराः, उनमें कोई विकार नहीं होता। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु वा, वो विषयों का त्याग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लाभ नहीं। अगर विषय सेवन कर रहे हैं तो कोई हानि नहीं, क्योंकि वास्तविक वो विषय सेवन हो ही नहीं रहा है। निर्विकाराः, जो स्वरूप में किंचन मात्र भी स्थिति हुई है, इन विकारों की सत्ता नहीं रह जाती। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। मृग तृष्णा अज्ञानी को दौड़ा सकती है कि जल है, लेकिन ज्ञानी को नहीं। जो विवेकवान है, आत्मा राम है, उसको नहीं, क्योंकि उसकी अचाह स्वाभाविक स्थिति होती है। पूज्य राधा बाबा ने एक बार भाई जी से पूछा कि ये मीठा को देखते ही हमारी रुचि हो जाती, क्या अभी मीठा में प्रियता है क्या? हमें लगता है क्या ये कमी बकाया रह गई है अभी? पूज्य भाई जी ने कहा नहीं, इस शरीर की कमी है। शरीर को अगर मीठे की मांग है तो मीठा सामने आते ही अभ्यास, पूर्वाभ्यास, वो अच्छा लगने लगेगा। सिद्ध पुरुषों में भी ये रख दो, ये हटा दो, इसका मतलब उनके लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, पर वो स्वभाव साधन काल का वैसे ही चलता है।
ये नित्या वो स्वरूप स्थित, निर्विकाराः वो निर्विकार स्थिति को, निरतिशय गुणाः असमोर्ध गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जो श्री भगवान में गुण है वो अंश से उतरते हैं अपने जनों के अंतर्गत। निष्प्रपंच स्वभावा उनका स्वभाव प्रपंच से अतीत होता है। कितना भी उपदेश कर लो, जो अधेड़ अवस्था तक प्रपंच में रहे हैं, भजन का अभ्यास नहीं किया, हम देखते हैं उनके अंदर केवल केवल प्रपंच वार्ता ही रहती है। केवल प्रपंच मतलब शुद्ध प्रपंच, मिलावट वाला प्रपंच नहीं कि थोड़ा प्रभु हो थोड़ा प्रपंच, शुद्ध प्रपंच। प्रपंच की वार्ता ही उनसे निकलेगी। लेकिन जो बचपन से भगवान के भजन का अभ्यास किए हैं तो अधेड़ तक पहुंचते हुए उनकी कैसी स्थिति होती है? बोले ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा। स्वभाव में नहीं रह गया प्रपंच के, निस्सार बातें लोग करते रहते, बड़ी अंदर से पीड़ा होती है कि अरे एक एक सेकंड कितना कीमती है, तुम उसमें व्यर्थ की बातें, बीती हुई बातें और न जाने क्या क्या। प्रपंच का स्वभाव पक्का समझ लीजिए बुढ़ापे में परिपक्व हो जाता है। जिनको ये भाव होना कि अभी हम सब कमा खा के खूब बुढ़ापे में परब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे, बूढ़ा तोता राम राम नहीं रटता, उसको बाल्यावस्था से सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है वही बोलेगा। ऐसे ही तुम्हारा मन जो है जीवन में यदि प्रपंच में लगा लिया तो प्रपंच स्वभावा, अगर श्री भगवान में लगाया तो देखो कितना बढ़िया, निष्प्रपंच स्वभावा। भक्तों के पास बैठो, वही प्रभु का नाम, वही रूप माधुरी, वही लीला माधुरी, वही सिद्धांत की चर्चा, कितना महान जीवन हो जाता है। बोले निरतिशय गुणा असमोर्ध, भागवतिक सारे सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। और निर्दोषा, किसी भी प्रकार की दोष वृत्ति भक्तों में नहीं रह जाती परिपक्व अवस्था में। नित्य मुक्ता, वो नित्य जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। कौन? जो वृंदावन का आश्रय, वृंदावन की प्रेम रस उपासना, रसिकों का संग, नाम बाड़ी में चित्त लगाए हुए हैं। बोले निगम गण समुद्र गीत, वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं वो उसमें स्थित रहते हैं, रस सिंधु प्रभु में। दिव्यानुभावा, वो दिव्य दिव्य भाव में विचरण करते रहते हैं। श्रीपाद लिख रहे हैं आनंद पारा, अपार आनंद में वे डूबे हुए, संविद रस घन वपुषा, सच्चिदानंद घन स्वरूप उनका सहचरी भाव स्वरूप प्रकाशित हो गया। तो श्री लाडली जू, कृष्ण लालजू भावैक मगना, प्रिया प्रीतम के भाव में ही एकमात्र वो मगन रहते। ये स्थिति होती है रसिक महापुरुष की। ये नित्या, निर्विकारा, निरतिशय गुणा, निष्प्रपंच स्वभावा, निर्दोषा, नित्य मुक्ता, निगम गण समुद्र गीत, दिव्यानुभावा, आनंदापार, संविद रस घन बपुषा, श्री कृष्ण भावैक मगना स्थान बंदे शील वृंदावन। ऐसे वृंदावन वासी रसिक महापुरुष की वंदना करता हूं। ऐसे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी निर्विकार स्वरूप लताओं की वंदना करता हूं। सर्व सर्वार्थ दातृन, यदि इनका संग हो जाए तो समस्त पुरुषार्थ सहज में प्राप्त हो जाए। अर्थ धर्म काम मोक्ष या प्रेम जो चाहो, रसिकों के संग से, धाम की वास से, लता खगमृग पशु पंछी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे ज्यादा फसाव मन का परस्पर विरोधी शरीरों पर होता है। आकर्षण, शरीर भोग की वृत्ति, ये प्रेम रस में डूबने नहीं देती। इसलिए आगे के श्लोक में इसके लिए बहुत निंदा की है। स्त्रीणाम्नि दुष्ट नरके
विमूत्र श्लेष मपूयाद्यैः पूर्णे गते पिकरणे स्वावांत वन निवस राधिका रामे। ये जो शरीर भोग की इच्छा सबके अंदर रहती है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, यदि भजन करके इस भाव को मिटाया नहीं गया तो चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी, सबके अंदर एक इच्छा जरूर बनी रहती है, भोग की, शरीर भोग की। स्त्री नामनी दुष्ट नरके विमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई। ये दुष्ट बुद्धि जो पर शरीर भोगने की इच्छा रखती है, इसको समझाओ भाई किस द्वार को भोगना है। बोले नरक द्वार को, निरय नरक द्वार, उसी से निकले हो, वहीं जाने के लिए फिर वहीं रति कर रहे हो। होश में महापुरुष जन बेपर्द होकर डांट रहे। क्या है? वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्यई, विष्ठा का द्वार है और मूत्र का द्वार है क्या? घृणित स्थान, दुर्गंध युक्त, नरक का विषय। इसलिए भाई पूर्ण गते पिकरणे, कान खोल के सुन लो, स्वावांतन निवश राधिका रामे। श्री किशोरी जी के इस रमण उपवन में यदि आप अपनी अंतिम सुधारना चाहते हो, चाहे जितने दुष्ट रहे हो, चाहे जितने दुष्ट आचरण किए हो, चाहे जितनी तुम्हारी निंदा रही हो, तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। पर एक बात से वर्तमान में बचो, शरीर भोग से। मन तुम्हारा गंदा हो रहा होने दीजिए, इंद्रियां तुम्हारी गंदगी की तरफ जा रही हैं, परेशानी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गंदगी करने की चेष्टा मत करना। ये धाम की बात कह रहे कि अगर आप राधा रामे श्री किशोरी जी के इस महान प्रेम रमणीय वन में तुम्हें आश्रय मिला है, तुम्हें वास मिला है, तो शरीर भोग से बच जाओ, शरीर भोग की चेष्टा मत करना। स्पष्ट कह रहे कुछ नहीं है, पर बहुत आकर्षण इसी का है, बहुत आकर्षण है। वीणमूत्र श्लेष्म पूयाद्यैः, जिन द्वारों को स्पर्श करने के बाद कई बार रज लगा के हाथ धोना होता है, उसमें सुख खोज रहे हो। हमें लगता है इनके शरीर में सुख है, इनको लगता है उनके शरीर में सुख है, और दोनों सुख रहित पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सुख की खोज गलत नारकी गति में। दुष्ट नरके, ये स्वभाव दुष्ट नरक की प्राप्ति कराएगा। बचो, ऐसे संसर्ग से बचो जिसमें ऐसी भावनाओं की पुष्टता होती है। हरिरीति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत किरति, स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतो पायः। हरिमाया फंसाती है सबसे जोरदार शरीर भोग में, और धामों में तीर्थों में तो ज्यादा, क्योंकि पाप बने तुम्हारी दुर्गति हो, नरक जाओ। देख लो, जितने भगवान के परम पावन धाम हैं, तीर्थ हैं, इनमें विशेषता शरीर भोग की सुविधा आपको बहुत मिल जाएगी, बहुत मिल जाएगी। बहुत सावधान, आए किस लिए हो, क्या करना है, ये ध्यान देना है। हरिरीति, ये हरि की माया है। हरि माया तदुपर मायाति दूरतो पायाः। ये भगवान की भक्ति में, भगवत प्राप्ति में, भगवत धामों में, भगवत तीर्थों में सर्वत्र पाई जाती है, क्योंकि हरि की माया किसी और की नहीं कि आप प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो दिव्य वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती, प्रगट वृंदावन में खूब धूम है,
हरिद्वार चले जाओ, काशी चाहे जहां चले जाओ, ये तो खूब देखा है। काशी के घाटों में जहां अकेले बैठते थे, वहां देश विदेश की जोड़ियां आकर के, जोड़ियां की जोड़ियां ऐसे बैठी हुई विविध प्रकार के व्यसन कर रहे दिखाई दे रहा था। अपने को संभालो, लंका निश्चर निकर निवासा, और वहां विभीषण जैसा महाभागवत हुआ। अगर भक्ति करनी है तो लंका में भी भक्ति कर ली, और अगर भक्ति में ढिलाई रखनी तो धाम में भी नहीं कर पाओगे। यहां भी बहुतायत है, बहुतायत। ये बहुत समझने का विषय है, बहुत समझने का विषय। चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के लिए बढ़िया दांव लग गया, वृंदावन का आश्रयवास मिला है, तो इसमें हरि माया जाल रचती है। भक्ति में, धाम में, तीर्थों में ऐसा मत समझो कि भक्ति में माया का प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं, वो भक्ति बन के आ जाएगी, भक्ति बन के आ जाएगी, सेवा का भाव प्रकट करेगी, भक्त रूप धारण करेगी, क्योंकि जानती है भक्त हैं ऐसे तो फंसेंगे नहीं। तो माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति? जाके संग कुमति मति उपजय करे भजन में भंग, ये माया है। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो वो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवती होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है, और अविवेकी इसी में डूब जाता है। बड़ी कृपा हुई, बहुत बढ़िया, जिंदगी भर तरसे हैं, अब मिल गया है खान पान भोग सामग्री, भोगो और नरक जाओ। योग से भोग और भोग से रोग, पहुंचो नरक। बहुत संभलने का खेल है, बहुत संभलने का। स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे आस्ताम दुर्मति कोटिर दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम। बहुत ध्यान से सुन लो। तुम्हारी करोड़ों प्रकार की दुर्बुद्धियां रही हैं, करोड़ों प्रकार के दुष्कर्म किए हो, करोड़ों प्रकार से तुम्हारी निंदा हुई है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, अब होश में हो जाओ तो तुम्हारे अंदर विराग प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसमें बाधा पहुंचाने वाला क्या है? बोले स्त्री नाम निदुष्ट नर के विणमूत्र श्लेष्म पूयाद्य पूर्णे गते पिकरणे। कान खोल के सुन लो, मलमूत्र के द्वारों में भोग की वृत्ति रखना दुर्गति पाना है। हरिरिति वृंदावन रति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति। स्त्री रूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपाया। हरिरति हरि भक्ति प्राप्ति की मार्ग में चलने वालों को ये माया हरि भक्ति का रूप रख करके आती है। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत। देखो, पूतना ने ऐसा रूप रखा था कि हिम्मत ही नहीं हुई यशोदा मैया की या और किसी ब्रजगोपी की पूछ ले कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सब लालजू की तरफ ही इशारा करती जाती, क्योंकि इतनी सुंदरी वैभवशाली साक्षात लक्ष्मी जी मानो आ रही, तो बोले अपने प्रीतम से मिलने जा रहे, इशारा कर दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ही जब माया किसी बड़े भक्त को छलती है, जब उत्तम साधक को छलने जाती, तो ऐसा वैसा रूप नहीं कि आप ऐसे रोक सको। हर ज्ञान, हर बात, हर उत्तर। फिर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति किस कोटि की है? अगर विवेक वैराग्य की तलवार से काट सको तो काट सको, नहीं तो तुम्हें काट के रख देगी। यदि हरि का भरोसा है, अहंकार नहीं किए हो तो बचा लेंगे, अगर अहंकार है तो मुंह भरा गिरोगे।
देवर्षि नारद जैसे महाभागवतों को भी परास्त करने की सामर्थ्य ये हरि माया रखती है। शिव विरंचिका मोहई को है पुराण, अस जिय जान भजी माया पति भगवान। जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करई, अज्ञानिन की तो कौन बात। इसलिए उत्तम कुरुते योषिदत् दृष्ट्यैव दुष्ट मदिरेव अतिवन वसति रसक्या, हा वृंदारण्य किन्नु में भविता। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद्र किनाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे, मरोगे, मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, होश में हो जाए। ये जब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो हम बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुष्ट कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो हरि माया बलवंत भवानी, वो इतने बल से युक्त है, तुम्हारा ये चितवन और मुस्कान सब तुम्हारे लिए ही नरक का द्वार बन जाएगी। इसलिए होश। अरे आए हो अपना काम बनाने की, काम बिगाड़ने आए हो? जहां काम बन रहा है वहीं काम बिगाड़ने आए हो तो तुम्हें विश्व में कहां ठोर मिलेगी। धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झांक करोगे। अरे तुम्हें धिक्कार है, दुनिया में ताक झांक करते हो, यहां तो अपनी तरफ झांक लो, यहां तो अपने अंदर झांको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही। अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, समझ लो। हमसे हजारों गलतियां हुई, हजारों गलतियां हो सकती, लेकिन कहां हुई ये तो ध्यान रखो। धाम में हो, यहां तो थोड़ा दिमाग सही कर लो। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। जब हरि माया से आंख मिलाओगे ना, इतने में तो तुम्हारा होश उड़ा देंगी। देख लो इनकी। कह रहे उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्टैव। भगवान कह रहे मत देखो उधर। नहीं कहते हम बड़े सूरवीर, हम देख रहे हैं, तो उनके पास बाण क्या है, तो जा देखो। अब जाओ बैठोगे ध्यान में, वही मुस्कुराहट आएगी। बहुत सावधान। शास्त्रवेत्ता जो महापुरुष कहते हैं, तो क्या श्रीपाद ने देखा है क्या? संत जन जो कहते हैं, अभी अब प्रक्रिया नहीं पता है, मन को जोड़ दिया तो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसे ही पूरी अपने मन की बात कहते हुए वैसे ही बता देंगे। उन्मत्त में वो कुरते योषित दृष्टियैव दुष्ट मदिरेव। ये और कोई नहीं है, वही मोहिनी ठाकुर है जिसके तुम दास बनने निकले हो। बड़े प्रवीण बनते हो, वो कहते हैं संभाल के रखो दृष्टि। कैसे संभालो? बोले यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐ मेरे साधक, ऐ मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। एक भी देवता मोहिनी ठाकुर से मोहित नहीं हुआ था, क्योंकि पता था मेरा ठाकुर है। जब किसी माई दाई बहन को देखो तो उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणारविंद मेरी प्रियाजू के, मेरी प्रियाजू की सखियों के बलिहारी है प्रभु। और अगर तुम सूरवीर बन के आंख में आंख मिलाएं तो कह रहे उन्मत्त में वो कुरते योषि दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। आपकी बात क्या है? हम एक महात्मा की बात बता रहे हैं। इतना भजन कर रहे थे कि शरीर की शुद्धि नहीं थी, पूरे शरीर में दीमक लग गई थी। शरीर है ये दिखाई नहीं दे रहा था, केवल आंखें बीच बीच में खोल लेते थे तो दीमक झड़ जाती थी। च्यवन ऋषि, उनका नाम च्यवन ऋषि था। बहुत समय हो गया, प्रसंग नहीं पढ़े। तो एक राजा की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ उधर से निकली। तेजोमयी आंखें से ज्योतिर्मयी चमक रही थी।
उनका ये बहुत चमकती हुई क्या है ये, और ऊपर से सब दीमक लगी हुई थी। तो ऐसे एक कांटा टाइप लिया ऐसे तिनका और ऐसे ऐसे मारा तो उनसे रक्त निकलने लगा। अब वो तो कांप गए कि रक्त कैसे निकला। अब सबके मलमूत्र बंद कर दिए, पूरे राजा से लेकर जितना परिकर जितनी सेना सबके। च्यवन ऋषि ने हाहाकार मच गया। तो उनमें कुछ विद्वान लोग भी साथ थे, उन्होंने कहा किसी ब्रह्म ऋषि का अपराध है। ढूंढा गया अपराधी कौन है, यहां वन में किसी ऋषि का अपराध। तो राजकुमारी ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे द्वारा अपराध शायद बना है। एक दीमक का पिंड जैसा था, उससे 2 ज्योति जगमगा रही थी और हमने उसमें तो उससे रक्त सारे बोले च्यवन ऋषि का ये पूरा क्षेत्र है, कहीं ऐसा तो नहीं किया च्यवन ऋषि को तुमने। चलो आगे गाय और ब्राह्मण करके च्यवन ऋषि से बंधना। महाराज सबकी लघुशंका सोच खोल दो, बंद कर दिए सबके। अब कितनी देर भाई, 6 घंटे 8 घंटे में सबके। महाराज शर्त कैसे खुलेगी आप बस बताओ। शर्त सुकन्या, राजकुमारी का नाम सुकन्या, सुकन्या दे दो। राजकुमारी से कहा अब राजकुमारी ना कैसे, अपराध तुमने किया ऋषि की सेवा में, तुम्हें उन्मत्तमेव कुरुते योषित दृष्टैव दुष्ट मदिरैव। जाओ सबके लघुशंका सोच खुल जाए, जाओ अब सब यहां से। वो तपस्या के द्वारा महल वैभव और अपना स्वरूप प्रकाशित किया जो देवराज इंद्र के पास भी नहीं। तपस्या का प्रयोग कहां होने लगा, कहां गया तपस्या का, माया। ऐसे ही महाराज हमारे पड़ोसी सौभरी जी महाराज, सिवार लग गई थी शरीर में और यमुना जी में समाधि। मछली को देखा खेलते हुए, मैथुन करते हुए। देख लो मोबाइल देखने वालों, जब मैथुन मछली का देखा तो महाराज को लगा कि है कोई सुख। बताओ अभी तक जल में हजारों वर्ष समाधि लगाने वाले महात्मा ब्रह्म सुख का वो अनुभव और मछली के मैथुन सुख को देखकर सोचा अब तो इस सुख का अनुभव करेंगे। तो अब सामर्थ्यशाली महात्मा कहां जाए, तो छोटे मोटे घर गृहस्थी के पास थोड़ी गए, चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज मानधाता के पास। दुर्गंध आ रही थी मछली किसी शरीर से, सिवार पानी के अंदर की, हड्डी हड्डी थी, गाल चपके हुए, आंखें तेजोमयी, देख के डर जाए आदमी। महाराज तो मानधाता बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज आज्ञा कीजिए। बोले विवाह करना चाहता हूं। बोले आदेश कीजिए, किससे कराए? बोले आपकी राजकुमारी से। 50 कन्या थी। घबरा गए कि ऐसे महात्मा के लिए अगर राजकुमारी समर्पित कर दी तो मतलब राजकुमारी का जीवन क्या होगा, महलों में पल। तो उन्होंने कहा महाराज जो तुम्हें राजकुमारी पसंद हो पसंद कर ले आप उसे, क्योंकि जानते थे ना बोले कि सांप हो तो सांप कौन भोगे, इनको पसंद ही कौन करेगा। बोले महाराज जो तुम्हें पसंद कर ले। तो समझ गए सौभरी जी, तपस्या के द्वारा ऐसा रूप बनाया। मंत्री ने जाके कहा महाराज सौभरी पधार रहे हैं, जो राजकुमारी पसंद करना चाहे पसंद कर ले। जो पधारे तो खुशबू से पूरा महल भर गया, तेजो रूप। 50 ने कहा हम वरण करेंगे। बोले चलो। मानधाता से कहा 50 पुत्रियां तुम्हारी तय। मानधाता के सामने सौभरी ऋषि और उनके सामने दिव्य रूप। मानधाता ने कहा रहेंगी कहां? बोले कल आ जाना यमुना किनारे। ऐसे अमरावती नगर से भी श्रेष्ठ पुरी की रचना की। सेवक, हाथी, घोड़ा, रत्न, वैभव सब। 50 से 500 हो गए धीरे धीरे। तो जब बैठे थे वो अगल बगल छोरी छोरा खेल रहे थे, तब उनको ध्यान आया इन्हीं से बचने के लिए तो यमुना में समाधि लेते थे। तब उन्होंने एक श्लोक गायन किया, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि
एकश्चरण रहश्चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधिषु चेत प्रसंग। ऐ मोक्ष धर्मावलंबी साधु, कभी किसी जीव को मैथुन करते हुए मत देख लेना न, जिसे हमारी दुर्गति हुई तुम्हारी पक्की हो जाएगी। मोबाइल वाले, क्योंकि ऐसे थोड़े जल्दी सहसा दृष्टि नहीं जाएगी, पर मोबाइल में एकांत में चली जाएगी, चिटकिनी बंद। बोले क्या? बोले हमारा एकांत भजन का समय है। अब सर्च करके जो देख रहे हैं तो वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मछली की क्रीड़ा से मेरी ये दुर्गति हो गई, बोले तुम्हारी क्या होगी? इसलिए संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु। जो मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसजेत बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस अकेले रहो। चित्त मनंत से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन हैं, भक्त जन हैं, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओगे। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। इसलिए कह रहे हैं उन्मत्तमेव कुरुते योषि दृष्ट्वैव दुष्ट मदिरेव। दृष्टि मिलाना बंद कर दो, दृष्टैव दुष्ट मदिरेव। बस गए, पाताल का रास्ता पक्का। 5 बाण है उसके, 5 संधान कर दे तो शंकर की समाधि भंग कर दी। तुम तो जीव हो, शिव की समाधि भंग कर दी। औरों की तो बात जाने दो, अपने स्वरूप में आ जाए काम ना। हाँ, तो जो ब्रह्म में देखत रहे, देखे चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कई पुरुष में, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कौतुकयम। कोई साधारण वीर है? देवाधिदेव महादेव की समाधि भंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि त्रिभुवन में ऐसा कौन? तो देखा आम के पेड़ में छुपा बैठा, तीसरा नेत्र खोला, राख का ढेर हो गया। अब वो तो शिव हैं, तुम्हारे है तीसरा नेत्र? दुई है, तीसरा तो बंद है तो सबके तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र। ज्ञान से काम भस्म हो जाएगा। या प्रेम नेत्र खुले हृदय में, और या बुद्धि में ज्ञान चक्षु, वो गुरुदेव की कृपा से खुलते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ए भाई, मान लो ऐसे बात करो जब बात करना हो। ये बहुत ही सावधानी की प्रार्थना कर रहा हूं। निज अनुभव ये कहूं खगेशा, पक्का जरा सी भी चूक हुई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये ऐसा घाव है, ये ऐसा दलदल है, ये ऐसी फिसलन है, ये ऐसी डूबन है जिससे निकल पाना मुश्किल है। मुस्कुराहट तो जिंदगी की खो जाएगी। जो आनंद की मुस्कुराहट के लिए निकले हो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए इसे सौभाग्य मत समझना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मिल गया सौभाग्य। ऐसे सिखाता है मन। जिंदगी हो गई, सुख नहीं मिला, हे प्रभु तुम कहां हो? ये तो ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन अब सुख मिला है। माया बहा ले जाएगी। आओ प्यारे, इधर आओ, कहां हमारे पाले में आओ। कहां निकले जा रहे हो हरि की तरफ? इधर आओ। अम्मा अब तो हरि की तरफ जाने दो। अच्छा तो जाओ। अम्मा जननी सम जानही पर नारी। जाओ जाओ जाओ। अम्मा तो बच गए, और अम्मा के सिवा और कुछ देखा तो मारे जाओगे। सब में मात्र भाव, जैसे अपनी सगी अम्मा को ऐसे देखो चरणों की तरफ। अतिवन सती रसक्या हा वृंदारण्य किन्न में भविता। वृंदावन वास करना इसीलिए बहुत कठिन है। वृंदावन अब क्या उपाय हो सकता है? जिसकी दृष्टि खराब हो गई है, समझ जाओ, सत्संग है, समझ जाओ।
बहुत खतरनाक खेल है, इससे ज्यादा खतरनाक खेल नहीं। हाथ जोड़ के, मुस्कुरा के, प्रणाम करके प्रणाम करवा देंगी, ऐसी प्रबल माया है। हाथ जोड़ना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर भी क्षमा नहीं होगी। माया आती कैसे जानते हो? झुक के, और जाती कैसे? रौंद के। ये शब्द याद रखो। सौभाग्य मत मान लेना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततम माम, बद्ध्वा बद्ध्वात्यार्ति दकारायाम हा हरे परित्राही। ये पीड़ा देने वाली दुष्ट इंद्रियां कारागार की तरह मुझे बंदी बनाना चाहती हैं। ऐसा ही है। सब कोई देख लो अपनी अपनी इंद्रियों को। ये दुर्दांत दुश्मन इंद्रियां निरंतर पीड़ा देते हुए मुझे बंदी बनाना चाहती भोगों में। नहीं, हा हरे परित्राही त्राहि माम, ऐसे बचा जाता है। हे हरि मुझे बचा लो, मुझे इंद्रियां फंसा रही है, मुझे फंसा रही। कंदर्प शविष विषखैर निरवधिमं दह्यमानस्य। शिकारी वीणा वादन करता है हरिण पहले बुलाने के, इतना मधुर वीणा वादन साधु बन के बजाता है। हिरन बेचारे नजदीक आ जाते हैं, पास में ही धनुष बाण मारा खींच के, वही ढेर हो गया। कंदर्प शविष विषखैर, ये शरीर है वीणा का, कामदेव की वीणा वादन का शरीर का आकर्षण करके, और निरवधिमं दह्यमानस्य विषखैर, काम बाण का संधान किया, ढेर कर दिया। बड़े बड़ों को इतिहास साक्षी है, इसलिए पहले वीणा वादन से ही बचे। शरीर आकर्षण होने लगे तो त्राहिमाम, भागो भागो। हे भाई, ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर भगवद विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारे, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो। इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अलमल मति घोरानर्थ कारिंद्रियाणाम अतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना
क्या मिला है? जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, या आप एकदम राग में डूब जाएं, और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने वाले। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं, सच्ची। जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियों से फंसा देते हैं, हंसी, मजाक, मनोरंजन। जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं अलमल मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणाम मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है मन और इंद्रियों से। इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल, या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो। यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा। नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी। तुम शोक, चिंता, इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं, बोधवानों का नहीं। बोध शब्द अलग है, ज्ञानी शब्द अलग है। जो ज्ञान हुआ उसका परिणाम है इंद्रियों पर विजय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त उपासक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। फिर जो बोध होता है वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो। ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में। कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती है। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई।
बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देख कर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। विदधदिव सशोको एन केनापि देह स्थित मधिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो, पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार भगवत समर्पित विषय, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता, वो इसी सुख भाव से बंधा हुआ है। अगर दुखालय को दुख बुद्धि से देख पावे तो अभी भाग पड़े भगवान की तरफ, इसीलिए नहीं भाग पाता। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही, तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है, अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं, अन्य युगों में नहीं ले पाए। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती, अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं, जल में खड़े होके 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति, बहुतायत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा। पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा। फिर 2-4-6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे। अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना है, अलमल मति घोरानर्थ कारेन्द्रियाणा मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इंद्रियों के परितोष वाली बातें छोड़ो, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा। जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो। गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली,
वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है। कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही है, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं, इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं। लेकिन इंद्रियां और मन, ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, ये माया का खेल, इनके द्वारा सिखाई बात सच्ची बात है। इनके द्वारा परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी, ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की। अब इसे सुधारिए। श्रीपाद कहे क्या करे? बोले विदधदिवस ससोको एन केनापि देह, एन केन प्रकारेण, जैसे धर्म की कमाई से तुम्हारा शरीर निर्वाह हो वैसे चलो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, आकाश वृत्ति, भिक्षावृत्ति, मधुकरी वृत्ति आदि जैसे, उससे निर्वाह करो। किसी भी का, अन्य का आश्रय न लो, तो तुम कभी शोकातुर नहीं होगे विषयों के लिए। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देखो, जल रहे, खूब करके देख लो, जलते ही रहोगे। ये पद, ये शरीर, ये भोग, ये वाहवाही, ये स्वाप्निक है, चंद मिनट की है। तुम्हारी वाहवाही क्या, जहां बड़े बड़े ताज उतार के रखते थे वो भी नहीं रहे। बहुत सावधान। ये अहंकार, ये इंद्रियों का दुलार, ये मन का दुलार तुम्हारा अनर्थ है, अनर्थ। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ। तुम ही फंसे हो, सुख की बुद्धि ने तुम्हें फंसाया है, और इसका नाम दुखालय है, सुख नहीं है, नहीं है सुख। तुम्हारी बुद्धि अनर्थकारी तुम्हें धोखा दे रही है। अभी कैसे समझ? बहुत अल्प बुद्धि है, तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। अब तर्क तो उस बुद्धि में जो पवित्र है, तो पवित्र तर्क आवे। अब बहुत अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि क्या इन शास्त्रों को समझेगी? तुम्हारा भोजन ठीक नहीं, थोड़ी भी मर्यादा नहीं, गुरुजनों का सेवन नहीं, पवित्र विचार नहीं, तो तुम शास्त्र समझ जाओगे। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में छके हुए महापुरुषों ने आंतरिक अनुभव लिख, वो तुम समझ जाओगे। बहुत बड़े महापुरुष हो गए तब तो। नहीं, पहले शरणागत हो, अहंकार गलित करो, फिर जब अहम रहित बुद्धि होती है, वो भगवदानंद पर विचार करने की योग्य हो जाती है। अभी तो देहाभिमान है, जितना भी चिंतन करोगे वो प्रकृतिजन्य ही होगा। तो जैसे बने एन केन प्रकारेण,
धर्म युक्त पदार्थों के द्वारा शरीर यात्रा करो। एन केनापि देह स्थित, ये चटोरापन इंद्रियों का बंद करो। बहुत खा पी लिया है, बहुत सब ये गंदे गंदे पदार्थ, दूसरों के शरीरों का हनन करके खाने की बातें, कैसे निकृष्ट बुद्धि हो गई। उल्टी नहीं आती तुम्हें, बमन नहीं होता तुम्हें बात सोच के, पर बुद्धि है देखो, अनर्थकारी बुद्धि है। अरे बहुत बलिष्ठ कर देता है। खाओ बस, विजय प्राप्त कर लोगे। किस पर, किस पर विजय? इंद्रियों के गुलाम होते जा रहे हो, मन के गुलाम होते जा रहे हो, विषयों की अधीनता बढ़ रही है। तुम स्वतंत्र कहां हो रहे हो, तुम विजयी कहां हो रहे हो, तुम तो हारते चले जा रहे हो। भला कहीं अपवित्र पदार्थ पाकर तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होगी, ठीक से निर्णय कर पाएगी। मान जाओ हमारी बात, यही माया की चाल है। सावधान, ये अनर्थकारी बुद्धि तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, सत्संग सुनो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दृढ़ता हृदय में आ जाए तो सब विकारों के जीतने की सामर्थ्य आ जाती है। अच्छा ही नहीं लगता, सही मानो। देखा है कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भक्तों के चरित्र में हमें विशेष आनंद और विशेष अनुभूतियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के लिए कोई आश्चर्यमयी बात आती है तो ये हमारे हृदय में बैठा ना कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान है। कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि भगवान है। लेकिन तब आश्चर्य होता है जब वो प्रकृति की धरा में और फिर वो भगवत धरा की ऊंचाई में, तब आश्चर्य होता है कि हाँ ये बात आश्चर्य वाली है। मायाकृत प्रपंचों में फंसा हुआ फिर मायातीत इतनी ऊंचाई, वो बात समझ में आती। कैसे चला, कैसे माया को त्यागा, कैसे भगवदानंद में मगन। मेरे प्रभु का कोई भी कृत्य आश्चर्य में थोड़ी है, वो तो सर्वाश्चर्य में स्वयं है सरकार। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अन्यथा कर तुम, जो हो ही नहीं सकता वो भी कर दे। जैसे आप केवल कान से ही सुन सकते हैं, प्रभु किसी भी रोमकूप से देख सकते हैं और वहां से सुन सकते हैं, कहीं से भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सर्वतो मुख वाले सर्वतो नेत्र वाले हैं। बिल्कुल महर्षियों ने गाया फिर भी कह दिया कि सामर्थ्य नहीं कि आपकी उन प्रभु की महिमा में कोई आश्चर्य की बात है। श्रीपाद कह रहे हैं, लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। जैसे हो सके वैसे देर निर्वाह करो धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। अरे शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ। भविष्य की चिंता बिल्कुल, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा, फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है। ऐसे कितना भी हो तत्कालिक, अब जैसे अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे।
क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते हैं तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल, कल सब मंगल होगा क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत मतलब विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा घर, है आपके घर ना, है घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम, वृंदावनी घर है, जाए तो कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम किंचन संत तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो, हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठा दिया, तिलक लगा के 1 बजे तक माला जप, ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? वो जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े, जब है ही नहीं तो फिर जो है वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा, अगर ये चिंता है तो अभी शरणागत तुम नहीं हो। उपासक की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर सही निष्ठा है तो हृदय में ही वो स्फुरित ही नहीं होने देगा जिसके तुम आश्रित हो। जानते हो यहां विकार कैसे भेजे जाते हैं? तुम्हारी विवेक बुद्धि की परीक्षा और बल निरीक्षण करने के लिए ऐसे तुम्हें छोड़ दिया गया, बिल्कुल तैनात खड़ा है वो, कहीं भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता, पर तुम कैसे बचाव कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो? अगर प्रवीणता है तो ठीक, अगर रो दिए तो वो दृश्य नहीं रहेगा भय वाला। जब वो उपस्थित है तब, और अनुपस्थिति में तो आएगा ही नहीं। तुम सोचते क्या हो? जो आराध्य देव है, जो गुरु तत्व है, वो वहीं बैठा रहेगा जहां से स्फुरित होता है, वहीं दबा देगा। प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम शरणागत हो। पर वो अल्पज्ञता होने के कारण हम प्रकट को तो महत्व देते हैं और बाद के लिए सोचते हैं जब अप्रकट हो गए तो कैसे चलेगा। नहीं, आप देखना, प्रकट से ज्यादा सानिध्य अप्रकट में रहता है। अब भी प्रकट में आप हमारे पास कितनी देर रहते हैं, लेकिन आप हमारे वचन, हमारे आराध्य देव का नाम और मंत्र जप कर रहे हैं तो हर समय आप हमारे सानिध्य में अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा। गुरुदेव का कितना दुलार है, एकांत में पता चलता है, रोना आता है। आपके लिए जो तन मन प्राण है कि जितना होना चाहिए वो है ही नहीं हृदय में, पर वो देने वाले इतने कृपालु हैं कि वो अपनी तरफ से देते ही चले जाते हैं। यहां सर झुकता चला जाता है कि अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। प्रगट सानिध्य और अप्रकट सानिध्य, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रकट सानिध्य में विशेष कृपा का अनुभव है, क्योंकि उनके वचन, उनका चिंतन, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र हर समय उनके सानिध्य का अनुभव कराता है।
अगर ये नहीं तो प्रकट सानिध्य में रहते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रकट सानिध्य के सुख का, निर्भयता का, शांति का, आनंद का। इन किन प्रकार जैसे वैसे आप शरीर का निर्वाह करते हुए शोक रहित होइए। इतना बड़ा मार्ग मिल गया है, फिर भी आप लालायित हैं कि आपको भोग नहीं मिल रहे, आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, आपको कोई वस्तु की चाह समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जो मिलने के लिए घसीटा गया है उसके लिए भारी भारी तपस्याएं करके भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाए। हम तपस्या कर ही नहीं सकते वैसी, इसीलिए घसीटा है श्री जी ने कि तुम इस आओ, हमारे दुलार, हमारी कृपा के द्वारा तुम्हारा पोषण होगा। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने ऐसी तपस्या की, साधना की, संकल्प किया तब ये पदवी प्राप्त की जो आज हो जहां? नहीं, तुम जानते भी नहीं हो तो घसीटा ना तुम्हें। तो जब इतना घसीट लिया तो आगे के लिए वो छोड़ थोड़ी देंगे। इनका स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। तो तुम भविष्य की चिंता रहित होकर, शोक रहित होकर के लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम, ये रास भूमि है वृंदावन, यहां लौटो, रज लगने दो शरीर में, और पठन कृष्ण चरितम, बहुत सावधानी से ये लिखा है कृष्ण चरितम। जब आप भगवत चरित्र गाते हैं तो प्रिया जो बहुत प्रसन्न होती है। इधर राम चरितमानस में रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते सीता कर दुख। बड़े उच्च स्वर से भगवन नाम भगवत चरित्र यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय, अगर मेरा हृदय गोविंद के नाम में, कथा में, तो उसका भाव यह है कि हमारी महारानी जी के प्राण प्रीतम में बहुत सुख मिलता है। इसलिए कि इस रास स्थली में कृष्ण चरितम रटन, हा राधा कृष्ण, हा राधा, हा कृष्ण, प्रतिपद मटश्चापि परितः, तो त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुटद मलभावोश्रुनिभैर नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति। रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन और प्रभु श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण। जब हम वल्लभ, बहुत प्रिय नाम है प्यारी जी को, वल्लभ माने प्राण प्यारे, ये धाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते तो प्यारी जो मुस्कुराते, प्यारी जू का नाम लेते तो प्यारे जो मुस्कुराते, प्यारे जो प्रसन्न होते तो प्यारी जू के चरणों में प्रीति प्रदान करते, प्यारी जो प्रसन्न होती तो प्रीतम के चरणों में। ये दोनों एक ही है। कभी हा राधा, कभी हा श्याम, हा श्याम। एक एक क्षण हम यहां परम सुकृत प्राप्त कर रहे हैं। क्या? प्रतिपद मटश्चापि परितः, एक एक कदम यहां जो चल रहे हो ना, पूरे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल भी लघु हो जाएगा वृंदावन की बीथियों में विचरण करना। जैसे आप सत्संग के लिए आ रहे हैं, जैसे आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक एक कदम आपका बहुत पुण्यमय है। जैसे कोई कोई भाग्यशाली जन ये बताते हैं कि अमुक जगह से पद यात्रा करते आ रहे हैं, दंडवत करते आ रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं, महारानी जी का महल वृंदावन धाम है। इतना सौभाग्य, एक एक कदम तुम महारानी जी के महल के लिए आ रहे हो ना। कहां जा रहे हो? वृंदावन। किसके पास जा रहे हो? राधा के लिए। स्वामिनी जी यहां उनका वैभव। एक एक पद, प्रतिपद मटश्चापि परितः, क्या पुण्य मिला? बोले त्रुटन नाना ग्रंथि, नाना ग्रंथि, केवल जड़ चेतन ग्रंथि का प्राय वर्णन होता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यहां कह रहे नाना ग्रंथि। तो नाना ग्रंथि क्या? हमारे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म हमें बांधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बांधे हुए हैं, ये सब ग्रंथियां कटने लगी। पूरे श्लोक का
इंद्रियों का दुलार करना, मन का दुलार करना बंद करो। जैसे भी धर्म पूर्वक इन किन प्रकारेण शरीर का भरण पोषण हो रहा है वैसे करो, और इस रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन, भगवत चरित्रों का गायन और हा राधा हा कृष्ण ऐसा उच्चारण, और एक एक कदम यहां चलना टहलना बोले बड़े बड़े सुकृतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सुकृत भी तो एक बंधन है, और यहां के सुकृत त्रुटन नाना ग्रंथि, नाना प्रकार के जो बंधन महान दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्फुट दमल भावो श्रुनिबहैर, ऐसा निर्मल भाव प्रकट होता है कि आंसू बहने लगते हैं। नटन वो आनंद में भरकर नृत्य करता है, गायन प्रभु के नाम गुण कीर्तन करता है। वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपने आंसुओं से वृंदावन की रज को गीला करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। आंसुओं से भूमि गीली हुई, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये जीवन का परम लाभ है।